आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़िया। एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही थी। सरकार ए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से वह बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत गुजरती थी और उनके बारे में बुरा भला कहती थी, वह भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही। लेकिन देखिए सरकार ए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। यह देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस वाकया को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और सीरत कितनी आली और अफजल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाकया को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही मजबूत है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, तो यह सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को दावत देते रहे। एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने सुना था कि मक्का में कोई जादूगर आया है जो जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उस जादूगर से मुलाकात हो जाए और वह मेरा दीन मुझसे छीन ले, मुझे यह शहर छोड़ देना चाहिए। यही सोचकर वह बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर बैठी हुई थी। इतने में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने देखा तो बोली, भतीजे ये सामान मेरे सर पर रख दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया और देखा कि वह गठरी बहुत भारी थी और औरत भी बहुत कमजोर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा ये सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी हैं, अगर आपको एतराज न हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं? तो वह बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहने लगी, नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाया और उसके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वह बूढ़ी औरत साथ साथ चल ही रहे थे कि वह औरत कहने लगी, ए नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूँ, तुम भी ये शहर छोड़कर चले जाओ। यहाँ पर एक जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वह अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। नौजवान, उसके लबों से निकलने वाले लफ्जों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातें सुनता है वह उसी का हो जाता है और उस पर ईमान ले आता है। मैंने पूरी जिंदगी अपने बुतों की इबादत की है। मैं ये नहीं चाहती कि अब आखिरी वक्त में मैं अपने खुदाओं को छोड़कर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वह बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही और उन्हें बुरा भला कहती रही। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों पर उठाकर खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया और वहां से जाने लगे। तो वह बूढ़ी औरत पूछने लगी, नौजवान, कौन हो तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। सरकार ए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही मेरे लिए शुक्र है। वह बूढ़ी औरत फिर कहने लगी, नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला जिसने मेरी इतनी मदद की। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन करती रही, जिसे बुरा भला कहती रही, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही हूँ। यह सुनते ही उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपके अखलाक को देखा तो दौड़कर आपके कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर गवाही देता है, आपका अखलाक बताता है कि आप कभी झूठ नहीं कह सकते। अगर आप फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन यह सच होगा, मुझे माफ कर दीजिए। और उसी वक्त उस बूढ़ी औरत ने आपकी नबूवत की गवाही दी और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गई। फिर वह औरत वापस मक्का में आकर रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कि दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत, आपकी सिद्दीकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आई हो तो कमेंट में सदे या रसूलुल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सीरत ए पाक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह पैगाम तमाम औलिया इकराम और चाहने वालों तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह
हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।